चलिए, एनटीपीसी की बात छिड़ गई थी तो उसी के साथ हर्षदा के पास चला जाए स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स एनटीपीसी को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष। काफ़ी समय से बातचीत हो रही थी कि एनटीपीसी अपनी ग्रीन एनर्जी बिजनेस को अलग से लिस्ट करने की तैयारी में है। अब डीआरएचपी कंपनी ने फाइल कर दिया है। इनकी सब्सिडरी दरअसल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने ये डीआरएचपी फाइल किया है। यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये इशू रहेगा। ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी नए शेयर इशू करेगा और अपनी करंट होल्डिंग को बेचने नहीं वाला है। हालांकि यहाँ पर उस लिहाज से अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा डाइल्यूशन जरूर होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि ज्यादातर पैसा दरअसल इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी यानी कि इस एंटिटी में लगेगा। साथ ही साथ 7,500 करोड़ की जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है यानी कि जो कर्ज है उसे चुकाया जाएगा और बाकी कैपिटल जो है वो वर्किंग कैपिटल या फिर ग्रोथ कैपिटल के तौर पर रहेगा। तो ये क्लियर डेवलपमेंट्स आती हुई दिखाई दी है कि इवेंचुअली वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस के लिए आईपीओ की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। डीआरएचपी फाइल हो गया है। डेट्स, किस प्राइस पर इशू आएगा, प्राइस बैंड क्या है, वो सब आना बाकी है। लेकिन ये स्टॉक उस लिहाज से रेडार पर। जेफरीज ने बाय कॉल दिया है और ये कह रहे हैं कि दरअसल 485 तक स्टॉक जा सकता है। 485 यानी कि मौजूदा भाव से 15-17% का अपसाइड फंडामेंटली उनको नजर आता है। ये है एनटीपीसी। अभी तो खैर डीआरएचपी दाखिल किया है, सेबी की मंजूरी आएगी, उसके बाद आरएचपी दाखिल होगा, उसके बाद फाइनल नॉड आएगा। अभी प्रोसेस लंबा है, पर खबर पॉजिटिव है। लेकिन जिस पे अपनी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है बिग स्टॉक्स में कि गैप अप के साथ खुलेगा तो ट्रेड के लिहाज से मौके ना हो, पर हाँ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव आइडिया हो सकता है। अमरीश आप ही के पास आता हूं क्योंकि एसजेवीएन आपके रडार पे था। एनटीपीसी कैसा लगता है? नहीं, एनटीपीसी मैं तो काफी बुलिश रहा हूँ ऑल थ्रू। और आई थिंक ये जो आईपीओ का अनाउंसमेंट है जो एक्सपेक्टेड था काफी दिनों से, आई थिंक दिस इज आल्सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि यहाँ से तो क्लियर अपसाइड है, करीब 480 490 का अपसाइड है यहाँ से। ओके, एनटीपीसी रखिए रडार पे, देखते हैं चार्ट्स पे समीकरण समझेंगे, एक बार खुलने देते हैं, रिएक्शन आने देते हैं, उसके बाद इस पर आगे बातचीत। दूसरा, इरीडा, एक और सरकारी कंपनी रडार पे, और ये तो खैर रिटेल फेवरेट भी है। इसकी चार्ट्स मानस आप खोलो, आता हूं। हर्षदा, इरीडा को लेकर अपडेट्स क्या? क्यूआईपी आने वाला है। सरकार ने अप्रूवल दे दिया है और ये लगभग 4,500 करोड़ तक का क्यूआईपी रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सरकार करीब करीब 7% हिस्सेदारी ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। इस समय जो सरकार की हिस्सेदारी है वो लगभग 75% की है। पिछले महीने जब कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि देखिए अगर ये क्यूआईपी आ रहा है तो यहाँ पर लार्जली वो गवर्नमेंट अपना हिस्सा कम करना चाहती है, इसीलिए आ रहा है। कंपनी के हाथ में इफ एट ऑल पैसे आते हैं तो वो इनके ग्रोथ कैपिटल और ऑफ कोर्स अपनी बुक को और मजबूत करने में लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है। ईयर टू डेट करीब 120% तक के रिटर्न्स इसने दिए हैं और लिस्टिंग के बाद से आउट परफॉर्मर तो बना ही हुआ है। ओके, इरीडा, इसमें डाइल्यूशन होगा, नए शेयर जारी होंगे। सरकार डाइल्यूशन को, दीपम ने 7% तक के डाइल्यूशन को मंजूरी दी है। तमाम विकल्प थे, एफपीओ भी आ सकता था, राइट्स इश्यूज भी आ सकता था, क्यूआईपी रूट के जरिए ये फंड रेजिंग की तैयारी। मानस समझ में नहीं आ रहा है, डाइल्यूशन होगा लेकिन जिस रूट के थ्रू हो रहा है बुरा नहीं है। ऐसे में चार्ट्स पोजीशन कैसे हैं इरीडा के? करीब करीब 70 रुपए ऊपर से करेक्ट हो चुका है स्टॉक और 100 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि अगर 218 रुपए के नीचे गया स्टॉक तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको शायद 190 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। फ्रेश खरीदारी की राय केवल 250 रुपए के ऊपर रहेगी और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो 217 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन में। फंड रेजिंग की बात छिड़ी है इरीडा के, तो और भी फंड रेजिंग की तैयारी है। जीई टीएनडी इंडिया और नजारा तो कल पता था कि बोर्ड मीट होने वाली है, उसका आउटकम भी इंतजार था। तो पहले इन स्टॉक्स पे चलते हैं। हर्षदा, क्या अपडेट्स इनकी तरफ से?
जीई टीएनडी के केस में कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं ग्रिड इक्विपमेंट्स एंड जीई ग्रिड अलायंस बीवी, ये अपनी करीब 11.7% हिस्सेदारी ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। एक ओएफएस कंपनी लेकर आ रही है। फ्लो प्राइस जो तय किया गया है वो 1400 रुपये प्रति शेयर का है। यहाँ पर एक ग्रीन शू ऑप्शन है 3.9% का भी। ध्यान रखिएगा, ओएफएस आज नॉन रिटेल के लिए खोलेगा और कल रिटेल पार्ट निवेशक दरअसल इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो 19 और 20 वो डेट्स तय की गई हैं। कल एक काउंटर 1691 पर जाकर क्लोज हो रहा था, तो साइजेबल डिस्काउंट पर दरअसल ये ओएफएस आ रहा है जो 1400 रुपये के प्रति शेयर के आसपास फ्लो प्राइस तय किया गया है। मीनिंगफुल डिस्काउंट जीई टीएनडी इंडिया में। अब प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, देखते हैं। और ग्रीन शू भी है इसमें, तो कुल मिलाकर शायद 14-15% के आसपास हिस्सेदारी बिकेगी। आज ओएफएस का डे 1 तो नॉन रिटेल, कल ओएफएस का डे 2 रिटेल की बारी होगी। इसे खुलने देते हैं, कहाँ सेटल होता है उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। पर ऐसी जहन में आ रहा था, मुझे लगता है एनटीपीसी पे बात कर लेनी चाहिए। चार्ट्स पे समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। गावा सर, आप चार्ट खोल के देखो जरा एनटीपीसी का। लंबी अवधि के लिए तो अट्रैक्टिव है, टेक्निकली कैसा पॉइस खड़ा कर रहा है एनटीपीसी? टेक्निकली भी लंबे तरह के लिए बिल्कुल सही है। सेटअप 413 पे ट्रेड कर रहा है, 400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये कंसोलिडेशन अपर रीजन पे पॉज है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम। इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा वक्त देंगे तो 500 भी चला जाएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिप मिल सकता है, वो 400 तक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाय ऑन डिप स्टॉक एनटीपीसी। ओके, ये हो गया एनटीपीसी। पोजिशनली यहाँ पे भी अच्छा, अमरीश भी बात करते हुए, और मेरे ख्याल से हर्षदा ने जेफरीज की रिपोर्ट भी दिखाई थी। तो रडार पर रखते हैं एनटीपीसी को। बाय ऑन डिप्स वाला, अगर टेक्निकली देखना तो बाय ऑन डिप्स वाला मौका या मामला यहाँ पे। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग पॉकेट पे, वो है आज लिकर स्टॉक्स रडार पे। अपन ने बिग स्टॉक्स में डिस्कस करा था, लेकिन दरअसल ये आंध्र प्रदेश की क्या पॉलिसी आई है वो समझ लिया जाए। हर्षदा, क्या कह रहा है एपी? आंध्र प्रदेश की कल की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है। नई लिकर पॉलिसी कह रहे हैं, हालांकि ये प्री 2019 वाले एरा में दोबारा कंपनी या स्टेट चला गया है। यहाँ पर बेसिकली हो रहा है कि रिटेल सेल ऑफ लिकर प्राइवेट कंपनियाँ, प्राइवेट प्लेयर्स भी बेच पाएंगे। इस समय जो पॉलिसी थी वो यही थी कि लार्जली आपको अगर लिकर खरीदनी होती थी, आपको एक सरकारी दुकान से ही खरीदनी थी, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा इस लिकर को बेचने का। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि सिलेक्ट ब्रांड्स की कीमतें 99 रुपीज़ पर क्वार्टर तक भी लाई जा सकती है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि जब लिकर की कीमतें ऊंची हैं तो ऐसे में कई सारी, एक तो बूटलेगिंग हो रही है, दूसरी लो क्वालिटी के कई सारे ब्रांड्स आ गए हैं, और साथ ही साथ दूसरे डेंजरस नारकोटिक सब्सटेंसेस का सेवन हो रहा है। तो उसको ऑफसेट करने के लिए उन्होंने कहा है कि निजी प्लेयर्स के हाथ भी हम बेचेंगे और कुछ प्राइस करेक्शन आना चाहिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मार्केट में रिपोर्ट्स कह रही हैं कि देखिए यहाँ पर यूबीएल, यूएसएल सभी कंपनियों पर आपकी नजरें रहेंगी। 7 से 8% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है एपी की इस पॉलिसी के बाद। एक स्टॉक जिस पर आपने खासी नजर रखनी है वो है तिलकनगर इंडस्ट्रीज। तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने इनफैक्ट मेंशन किया हुआ है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 50% सेल्स आती है। आंध्र प्रदेश स्टेट अकेला है जहां से 30% तक की इनकी बिक्री आती है, तो वो क्रूशल होगा वॉच करने के लिए। और कंपनी के मैनेजमेंट ने मेंशन भी किया था, अगर इस तरह की कोई पॉलिसी चेंज आती है तो इनके वॉल्यूम्स में एक बूस्ट मिलेगा। तो लार्जली एक वॉल्यूम प्ले ज़्यादा जोरदार है पूरे सेक्टर के लिए और इस कंपनी के लिए। तो गवर्नमेंट के साथ साथ अब रिटेल भी लिकर शॉप्स खड़ी कर पाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स भी मतलब। और दूसरा, प्राइसेस कई सारे ब्रांड्स के 99 रुपये पर क्वार्टर पे लाने वाले। ये कंपनियों से करवाएंगे कि टैक्स रिड्यूस कर देंगे क्वार्टर पे? उसका खुलासा नहीं है। कंपनियों से करवाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। टैक्स वैक्स कट करके दे दें 99 में क्वार्टर, तो इंटरेस्टिंग है। भाईती साहब, आंध्र प्रदेश पुणे से कितनी दूर है? जी आशीष जी, हैदराबाद तो शताब्दी से काफी नियर बाय है, आई थिंक। सारा कैलकुलेशन करके बैठे हो आप, है ना? भाईती साहब, अच्छा ये लिकर स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं, या फिर यूएसएल के थ्रू समझ लेते हैं, मूड कैसा है? क्योंकि आपने भी गाबा सर के साथ पिछले कुछ दिनों में लिकर स्टॉक्स हाईलाइट किए हुए हैं।
यश जी एक्चुअली यूएसएल यूबीएल दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर्स अच्छे बने हुए और कैश में रैडिको ये तीनों के चार्ट स्ट्रक्चर ठीक बने हुए हैं। यूबीएल में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने मिली है और स्टॉक 20 डेमो पे आ चुका है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 2020 पे एक स्टॉप लॉस लगाकर, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 2100 तक के टारगेट के लिए। और वहीं अगर मैं यूएसएल की बात करूं तो इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। कल हल्का सा गिरावट जो था एक प्रॉफिट एक री एंट्री के लिए सही जोन बन गया है वापस, तो इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। 1520 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। आई थिंक 1570 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। आशीष इससे ना मुझे एक जो आपने हंसी मजाक की उससे एक मुझे स्टोरी याद आई थी। एक काउंटर हुआ करता था जीएम ब्रूरीज। सारे लिकर स्टॉक्स में एक्चुअली सबसे बड़ा मल्टीबैगर वही था। मैं एक बात मतलब मैंने देखा कि जैसे मैं कहता हूँ कई बार वो पॉलीकैब की भी जो मैंने स्टोरी बताई थी, कई बार आप निकल जाए मार्केट में और जाके ब्रांड पूछे तो कौन सा होता है। तो भाई अब देखिए वीकेंड पे कभी कभी हम भी थोड़ा बहुत अपना वीकेंड मनाने के लिए एक जैसे पहुंच गए वहाँ शॉप पर और वेट कर रहे हैं कि भाई, तो वहाँ पर हर कोई आकर एक ही चीज़ ले रहा था। वो उनका कोई नींबू ब्रांड था, ऐसा कुछ था। मैं कहा यार ये क्या है, देखा लिस्टेड कंपनी है और वो स्टॉक का फिर मैंने चार्ट देखा, फिर मुझे समझ में आया कि क्या वो स्टॉक भागा था। आई थिंक 20 रुपये वाला स्टॉक 1000 रुपये हुआ था वो एकदम से। तो खैर ये स्पेस में मतलब ऑब्वियसली ये एक ऐसी स्पेस है जो जहाँ मंदी नहीं आती है, चाहे रिसेशन हो, चाहे सेलिब्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ का एक ही इलाज। तो इसके लिए ये एक स्पेस है जहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको बाइंग दिखाई देती है। कंट्री लिकर महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली ध्यान रखिए जीएम ब्रेवरीज। और ये बात सही कर रहे हो आप, ऐसी स्ट्रीट में मैं भी ऑब्जर्व करती, जब आप जाओगे किसी भी लिकर स्टोर के आगे अगर ट्रक खड़ा है तो ज़्यादातर जीएम के कार्टन ही उतर रहे हो। ये हाल है इस कंपनी का। खैर लेकिन इसे महाराष्ट्र सेंट्रिक प्ले है और उधर अदरवाइज कौन कौन से दिग्गज रडार पर रखने, वो बहती साहब ने ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन कर दिया। हर्षदा बाकी के कौन कौन से स्टॉक्स इन न्यूज़? आशीष, नज़ारा टेक का यहाँ पर कल भी हम बातचीत कर रहे थे, जो रचना ने एक्सक्लूसिव अपडेट दिया था कि कंपनी शायद 800 करोड़ प्लस तक का प्रेफरेंशियल इशू लाएगी या फिर फंड्स रेस करेगी। वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई देगा। नियरली 900 करोड़ कंपनी दरअसल रेस करने वाली है। 954 रुपये 20 पैसे के भाव पर दरअसल 94 लाख से ज़्यादा शेयर कंपनी इशू करेगी। काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, कई नामी निवेशक इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ कंपनी ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स को ये 145 करोड़ में लगभग 19% हिस्सा खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो स्पोर्ट्स कीड़ा नाम का वो ब्रांड आपको याद होगा, एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स वही चलाती है, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरी खबरें जिस पर फोकस है, पावर ग्रिड सक्सेसफुल बिडर के तौर पर एस्टैब्लिश हो गया है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इनको लगाना है मध्य प्रदेश में, तो वो स्टॉक उस लिहाज से आज खबरों में है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को $54 मिलियन का 4 मल्टीपर्पस व्हीकल यहाँ पर वेसल्स बनाने हैं कास्टन शिप्स मार्कल के लिए, तो वो आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। आयन एक्सचेंज के हाथ 161 करोड़ का ऑर्डर लगा है अदानी पावर की तरफ से। बीएल कश्यप को 221 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है एसएस रियल एस्टेट की तरफ से। आवास फाइनेंसर्स बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, 630 करोड़ रेस करेंगे एनसीडीज के जरिए। और साथ ही एबी कैपिटल जिस पर हम सुबह में आप लोग बात भी कर रहे थे, वहाँ पर नो ऑब्जेक्शन मिल गया है आरबीआई की तरफ से। मर्जर होगा आदित्य बिरला फाइनेंस का एबी कैपिटल में। साथ ही साथ कल वो ब्लॉक डील हुई थी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में, जहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर ने लगभग 2.16% हिस्सेदारी ऑफलोड की। ध्यान रखिएगा जून तक 15.33% हिस्सेदारी थी एवरस्टोन की, उसमें से 2% माल बेचा है। मेरे एसेट ने यहाँ पर कुछ शेयर लिए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। ब्रोकरेज में जाऊं उससे पहले एक काम करते हैं क्विकली। आदित्य बिरला कैपिटल, रचना जी चार्ट्स पे प्लेसमेंट कैसा क्विकली? जी, आदित्य बिरला कैपिटल की जहां तक बात है और उसके चार्ट्स पे प्राइस एक्शन को अगर देखा जाए, व्हाट वन थिंग वी कैन से इज दैट कि यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है जिसमें से अच्छा खासा राइज आ सकता है। 227 पे है ये प्राइस, अगर 222 होल्ड कर जाता है तो ये काउंटर 235 की तरफ जाने के लिए रेडी लग रहा है। ओके, रडार पे रखिए भाई। खबर अच्छी थी, इस पे अपफ्रंट चर्चा भी हुई, लेकिन एक गैप अप की तैयारी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड समीकरण कैसे बैठ रहे हैं उस पर फोकस। ब्रोकरेजेस के रडार पे आज क्या क्या, कई सारे स्टॉक्स इन न्यूज थे, वो तो हर्षदा ने साथ साथ मेंशन कर दिए। उसके अलावा ओएनजीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज रडार पे रखिएगा। क्यों?
कंचन बताएंगे आपको। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एचएसबीसी ने ओएनजीसी को डाउनग्रेड करके रिड्यूस कर दिया है और टारगेट जो अब दिया गया है वो दिया गया है 235 रुपए का। अब जो तेल की कीमतों में गिरावट आई है वो फ्यूचर के लिए एक कहीं ना कहीं डराने वाला फैक्टर बना हुआ है। इसके लिए तेल के पर ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन में गिरावट आई है, साथ ही साथ केजी फील्ड की जो मैनेजमेंट की तरफ से रिड्यूस गाइडेंस आई है ये भी इस टाइम पे की कंसर्न है। अनरिलेटेड केपेक्स एक चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए कंपनी का इसको बढ़ाने पे काफी ज्यादा फोकस है। इसके साथ ही साथ जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो भी वीकर साइड पे रहा है, जिसके चलते हमें फ्यूचर में डिविडेंड पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए जेफरीज की गोदरेज प्रॉपर्टी पे तो खरीदारी की राय है और जो टारगेट है वो कर दिया है 3725 का। कंपनी ने हाईलाइट किया है कि जो रेसिडेंशियल अपसाइकिल है वो कहीं ना कहीं एक हायर साइड पे है, यानी कि कमर्शियल के कंपैरेटिवली ये मजबूत बनी हुई है और आने वाले 2 सालों में इसमें हमें अच्छा और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि एक सब्सटैंशियल ग्रोथ ये डिलीवर कर सकती है और इनका फोकस है इस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी पे और साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। रखिए इन दोनों काउंटर्स के रडार पे और इस नोट पर एक काम करा जाए। अब कंचन, थैंक यू। मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं। ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे आज के पहला सौदा की।